आधार पद्म का वर्णन और महिमा। भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय पार्वती, अब मुक्ति का अनुभव तुमसे कहते हैं। जिसके ज्ञान से पाप युक्त साधक भी मुक्ति लाभ करता है। योगाकांक्षी साधक सम्यक प्रकार से ईश्वर की पूजा करके स्वस्थ चित्त से योगासन पर बैठ के बुद्धिमान गुरु को सब प्रकार से प्रसन्न करके ये उत्तम योग ग्रहण करे। बुद्धिमान साधक जीवादिक सकल पदार्थ योगविद गुरु को अर्पण करके उनके प्रसन्नता पूर्वक यत्न करके ये योग ग्रहण करते हैं। योग ग्रहण के समय बुद्धिमान साधक ब्राह्मण को संतोष करके अर्थात द्रव्यादिक प्रदान पूर्वक प्रसन्न करके अनेक आशीर्वाद श्रवण करके पवित्रता से शिव मंदिर में बैठ के आत्मा के अर्थ जो ये शुभ योग है इसको ग्रहण करे। साधक इस विधान से पूर्व शरीर गुरु की कृपा से त्याग के दिव्य शरीर होके जो आगे कहेंगे वह योग ग्रहण करे। तात्पर्य यह है कि योग ग्रहण के समय से साधक का शरीर दिव्य हो जाता है, व्याधि और अज्ञान का शरीर नहीं रह जाता। इस हेतु से योग ग्रहण के समय साधक ये चिंतन करे कि पूर्व शरीर को हमने त्याग के दिव्य शरीर धारण किया। योगी संग रहित पद्मासन में स्थित होके दोनों विज्ञान नाड़ी अर्थात इड़ा और पिंगला को 2 उंगली से निरोध करे। ये योग सिद्ध होने से साधक के हृदय में सुख रूपी निरंजन पर ब्रह्म चैतन्य स्वरूप का प्रकाश होगा। इस हेतु से ये योग में साधक को परिश्रम कर्तव्य है। इससे निश्चय ये योग सिद्ध हो जाएगा। जो मनुष्य इस योग का सर्वदा अभ्यास करेगा उसको सर्व सिद्धि प्राप्त होगी और निश्चय आप ही क्रम से वायु सिद्ध हो जाएगा। जो योगी प्रतिदिन एक बार ये अभ्यास करे तो उसके सर्व पापों का नाश हो जाएगा और उसका प्राण वायु निश्चित ही सुषुम्ना में प्रवेश करेगा। यह अभ्यासशील योगी देवताओं से पूजित है और अणिमादिक सिद्धि लाभ करके तीनों लोक में इच्छा पूर्वक विचरेगा। जिस प्रकार वायु का अभ्यास करेगा उसी तरह साधक का शरीर सिद्ध हो जाएगा और बुद्धिमान पुरुष आत्मा में स्थित होके सर्वदा क्रीड़ा करेगा। यह योग परम गोपनीय है, अनादकारी को कदापि देने की योग्य नहीं है, परंतु प्रमाण युक्त अर्थात पूर्वोक्त लक्षण युक्त साधक को अवश्य देना उचित है। पद्मासन स्थित योगी जब कंठकूप का स्मरण अर्थात उस स्थान में मन को लय करके जिह्वा को तालु मूल में स्थित करेगा तब क्षुधा और पिपासा से रहित हो जाएगा। कंठकूप के नीचे कूर्म नाड़ी शोभित है। उस नाड़ी में योगी मन को स्थिर करके अत्यंत चित्त की स्थिरता पाएगा। सिर और कपाल में जो रुद्राक्ष विवर है उसमें यदि चिंतना करे तो विद्युत पुंज के समान आत्म ज्योति का प्रकाश होगा और इसके चिंतन मात्र से योगी का सर्व पाप नष्ट हो जाएगा। यदि दुराचार में भी जो पुरुष आसक्त है वह भी परम गति को प्राप्त होगा। जो बुद्धिमान साधक रात्रि दिवस ये चिंतन करते हैं उनको सिद्ध लोगों का अवश्य दर्शन और उनसे भाषण होता है। जो पुरुष चलते बैठते सोते भजन करते रात्रि दिवस ये ध्यान करते हैं सो आकाश स्वरूप योगी चिदाकाश अर्थात परमात्मा में लय हो जाते हैं। सिद्धिकांक्षी योगी को इस ध्यान का सर्वदा अभ्यास करना उचित है। सर्वदा अभ्यास करने से हे पार्वती हमारे तुल्य हो जाएगा। निश्चय इस ज्ञान बल से योगी सबको अर्थात त्रिलोक्य को प्रिय हो जाता है। योगी सर्वभूतों को जय करके और क्षुधा और इच्छा को जीत के
पद्मासन से स्थित होके जो नासाग्र में देखता है उसका मन स्थिर हो जाता है, तब खेचरत्व सिद्ध होता है। शुद्ध अचल के समान परम ज्योति योगी देखता है, तब अभ्यास बल से आप ही उसका रक्षक होता है, अर्थात ज्योति देखने के अभ्यास की रक्षा करता है। बुद्धिमानी योगी भूमि में उत्तान शयन करके निरंतर ध्यान करे तो तत्काल आप ही श्रम का नाश हो जाएगा, और सिर के पृष्ठभाग का ध्यान करने से योगी मृत्यु को जीतने वाला हो जाएगा। और भ्रू के मध्य में जो दृष्टि मात्र से फल होता है, सो हे देवी हम पहले कह चुके हैं। 4 विधि अन्न भोजन करने से 3 प्रकार का रस उत्पन्न होता है। उसमें जो प्रथम सारभूत रस है वह लिंग शरीर को पोषण करता है, और जो दूसरा रस है वह सप्त धातु में पिंड को पोषण करता है, और तीसरा रस सप्त धातु के बाहर मलमूत्र रूप है। पहले जो 2 भाग रस कहा है वही सकल नाड़ी रूप है, और पाद से लेकर मस्तक पर्यंत शरीर के वायु का पोषण करती है। जब सब नाड़ी के साथ वायु चलता है तब अन्न का रस शरीर में संभाव से प्रवृत्त होता है। सर्व नाड़ियों में पूर्वोक्त 14 नाड़ियां शरीर के मुख्य व्यापार को करती हैं। ये प्राण संचार करने वाली 14 नाड़ी में परस्पर कोई किसी से न्यूनाधिक नहीं है। गुदा से 2 अंगुल ऊपर और मेढ्र अर्थात लिंग मूल से 1 अंगुल नीचे 4 अंगुल विस्तार कंद का प्रमाण है। गुदा और मेंढ्र के मध्य में जो योनि है वह पश्चिमामुखी अर्थात पीछे को मुख है। उसी स्थान में कंद है, और उसी स्थान में सर्वदा कुंडलनी की स्थिति है। ये कुंडलनी सकल नाड़ी के घेर को 3.5 फेरा कुटिल आकृति से अपने मुख में पुच्छ को लेके सुषुम्ना विवर में स्थित है। ये कुंडलनी सर्प के समान निद्रता अपने प्रभा से प्रकाशमान है, और सर्प के सदृश संधि में स्थित है, और वाग्देवी है, अर्थात कुंडलनी ही से वाक्य उच्चारण होता है, और बीज संज्ञक है, अर्थात संसार की बीज है। ये कुंडलनी देवी ईश्वर की शक्ति में तब स्वर्ण के समान निर्मल तेज प्रभा है, और सत्य रज तम ये तीनों गुणों की माता है। जिस स्थान में कुंडलनी है उसी स्थान में बंधुक पुष्प के समान रक्तवीण काम बीज की स्थिति कही गई है। वे रक्तवर्ण काम बीज तब स्वर्ण के समान स्वरूप योग युक्त द्वारा चिंतनीय है। जिस स्थान में कुंडली स्थित है सुषुम्ना उसी स्थान में काम बीज के साथ स्थित है, और वह बीज शरद चंद्र के समान प्रकाशमान तेज है, और वे आप ही कोटि सूर्य के समान प्रकाश और कोटि चंद्र के समान शीतल है। ये तीनों मिलके अर्थात कुंडलनी सुषुम्ना बीज कुंडलनी का नाम त्रिपुर भैरवी देवी है। ये कुंडलनी परम तेजमान है और उसकी बीज संज्ञा है। यह बीज क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति से युक्त होके शरीर में भ्रमण करता है, और कभी ऊर्ध्वगामी होता है और कभी जल में प्रवेश करता है, और सूक्ष्म प्रज्वलित अग्नि के समान शिखा युक्त परम तेज वीर की स्थिति योनि स्थान में है, और स्वयंभू लिंग संज्ञा है। ये जो कहा है इसको आधार पद्म कहते हैं, और इस पद्म के मूल में योनि की स्थिति है। यह पद्म परम प्रकाशमान वा से सा तक अर्थात वा शा शा सा 4 वर्ण और 4 दल करके शोभित है। वह कमल कुलाविद है अर्थात कुल नाम है, और स्वर्ण के समान कांति है, और स्वयंभू लिंग से युक्त है। और उस पद्म में वीरंड नामक सिद्ध और डाकनी देवी अधिष्ठात्री हैं और गणेश देवता हैं, और उस पद्म के मध्य में
योनि है। उस योनि में कुंडलनी की स्थिति है और उस कुंडलनी के ऊपर दीप्तिमान तेज स्वरूप काम बीज भ्रमण करता है। जो बुद्धिमान पुरुष इस मूलाधार पद्म का सर्वदा ध्यान करते हैं, उनको धारधुरी वृत्ति सिद्ध होती है और क्रम से भूमि को त्याग के आकाश गमन करते हैं। ये ध्यान करने से शरीर में उत्तम कांति होती है और जठराग्नि वर्धित होता है और शरीर आरोग्य रहता है और पटुता और सर्वज्ञता अर्थात सर्व वस्तु का ज्ञान उत्पन्न होता है। फिर भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल और सर्व वस्तु के कारण का ज्ञान होता है और जो शास्त्र कभी श्रवण नहीं किया है, उसको रहस्य सहित व्याख्या कर देने की शक्ति निश्चय ही उत्पन्न होती है। योगी के मुख में सर्वदा निरंतर सरस्वती देवी नृत्य करती है और योगी को जप मात्र से मंत्रादि की सिद्धि होती है, इसमें संशय नहीं है। गुरु का वचन जरा मृत्यु आदि जो दुख का समूह है उसको नाश कर देता है। पवनाभ्यासी साधक की यह परम ध्यान सर्वदा करने के योग्य है। ध्यान मात्र से योगींद्र सर्व पाप से मुक्त हो जाता है। योगी जब मूलाधार पद्म स्वयंभू लिंग संयुक्त का ध्यान करे तो उसी क्षण निश्चय पाप के समूह का नाश कर देगा। जो साधक मूलाधार पद्म का ध्यान करते हैं, वे अपने चित्त में जो जो वस्तु की इच्छा करते हैं, सो सर्व वस्तु उनको प्राप्त होती है और सर्वदा यत्न पूर्वक यह अभ्यास करने से बाहर भीतर श्रेष्ठ पूजनीय मुक्तिदायी परमात्मा को देखते हैं। हे पार्वती, इससे श्रेष्ठतम दूसरा योग नहीं है, यह हमारा मत है। मनुष्य शरीरस्थ शिव को त्याग के बाहर के देवता को पूजते हैं, जैसे हाथ के पिंड को त्याग के जीव के रक्षार्थ अन्य पिंड के हेतु लोग भ्रमण करते हैं। जो आलस्य को त्याग के शरीरस्थ परमात्मा का नित्य पूजन करेगा, उसको सकल सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं है। यदि इसका अभ्यास निरंतर करे तो 6 मास में सिद्धि प्राप्त होगी और उसके सुषुम्ना नाड़ी में निश्चय वायु प्रवेश करेगा और मन को जीत लेगा और वायु और बिंदु का धारण सिद्ध होगा और इस लोक और परलोक की सिद्धि प्राप्त होगी, इसमें संशय नहीं है।